कहता है वोटर में आज बात होगी मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट दिमनी की। दिमनी हाई प्रोफाइल इसलिए हो जाती है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हालांकि 3 पिछले चुनाव की बात करूं तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इस बार जनता के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर वह वोट करने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं आज का कहता है वोटर। नहीं, इलेक्शन है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। हर साल मुझे तो 5 साल बाद आता है। बस हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार से यही कहना है कि इस महंगाई को थोड़ा सा कम कर दें। बस पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मौजूदा विधायक जो पैसा मिला उसका काम किया, जनता से मिलता है, वो जाता है, घर घर पहुँचता है। और विधायक क्या करे, जो काम है उसने कीजिए। मुरैना जिले में सर एक ही ITI कॉलेज है, जो कि मुरैना में अब कॉलेज खुल गया, पहले नहीं था, तो ये तो ठीक रहा। लेकिन ITI कॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत है, फैक्ट्री वगैरह भी नहीं है मुरैना जिले में, ऐसे बहुत बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है। हाँ सर, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी को टिकट मिला है तो हमको बहुत खुशी है, बहुत आभार है। कोई दिक्कत नहीं है, सभी अपनी जनता भी यहाँ की खुश है, बहुत घरवाली सब बढ़िया है। और वोट हम वहीं पे देंगे, अपने जो पार्टी से चले आ रहे हैं वहीं देंगे, फूल पे देंगे। कृषि मंत्री विलोम तो कर रहे हो, खाता पर किसान लट खा के मरे हो। कृषि मंत्री तो दिल्ली में रहते हैं, ये लोग तो परेशान है। कृषि मंत्री ने क्या किया है, जनता तो क्षेत्र ही परेशान है। तो देखो, समय बताएगा। अभी तो कोई हाल फिलहाल कोई आंकड़ा भी नहीं है। बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बहुजन भी टक्कर मार रही है। अब देखो किसका पल्ला भारी रहता है। अगली बार रोजगार के लिए बाहर जाते हैं लोग, पलायन करते हैं। ये यहाँ पे ना तो शिक्षा का, ना स्वास्थ्य का, और ना जो है आप खाद की लाइन में देखें, खाद पे सर पड़ रहे हैं। मूल भर के खाद जो है ब्लैक में 400 तक की बोरी दे रहे हैं। बहुत विकास हुआ है पूरे क्षेत्र में, माहौल बिल्कुल पूरी तरह परिवर्तन हो गया और भाजपा की सभी सीट संभाग में आएंगी। कुछ नहीं है। पानी की तो कोई संभावना नहीं, टंकी फूट गई है, लाइट आ नहीं रही है ढंग से, सब काम खराब ही हो। तो गंदा पानी कुछ है नहीं, क्या करें लोग। यही समस्या है। मामाजी के राज्य में खाली बहनों को दे रहे हैं, और तो है ही नहीं भांजे, और उनके तो कोई है ही नहीं, वही है सब। भाईले तो सब बराबर है। तुम क्या चाहते हैं? हाँ, महंगाई कम हो। और ये 10 साल से जब मंत्री जी बने बैठे थे, केंद्रीय मंत्री, तो 10 साल से भी ये दिमनी विधानसभा को देख लेते, मुरैना को देख लेते। तो विधायक बन के फिर कर भी क्या लेंगे, जब मंत्री बन के नहीं कर पा रहे तो विधायक बन के कर भी क्या लेंगे। लोग, जनता मिलने को परेशान हो रहे हैं। अब आप पहुंचे हैं जनप्रतिनिधियों के बीच, यहाँ पर कुछ पब्लिक के लोग भी मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले सवाल पब्लिक की तरफ से लेंगे। भाई साहब, कितना बदला दिमनी 5 साल में, क्या किस तरह से देखते हैं आप? जितनी भी जनता के मुद्दे थे वो सभी मुद्दों के जस के तस बने हुए हैं। और आज जो वर्तमान में विधायक है उसने अपने कार्यकाल के अंतर्गत 1% भी काम नहीं किया और ना कहीं भी कोई विकास किया। एक सवाल लेकिन ये भी आता है कि सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, केवल विधायक दोषी है कि सरकार भी? सरकार तो दोषी इसलिए नहीं है कि हमारी दिमनी विधानसभा 2003 से लेकर आज तक इतना विकास कार्य हुआ है। इतना शिवमंगल सिंह विधायक रहे थे यहाँ, तो 8 से 13 तक तो जितने भी पुलों के निर्माण हुए, जितनी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जब 4 सब स्टेशन होते थे पूरे दिमनी विधानसभा में, आज हमारे पास 17 सब स्टेशन दिमनी विधानसभा के लिए हैं। हाई स्कूल हुए, तो आप दिमनी का जो कॉलेज हुआ है तो उन्हीं के समय में हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से हमारे जितनी रोडों का जाल बिछ चुका है पूरे क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है सभी। हाँ, विधायक थोड़े निष्क्रिय रहे हैं क्योंकि अपनी बात को उठा नहीं पाया विधानसभा में। 25 वर्ष से कुछ नहीं होता है। जब विधायक योग्य होता है तो संबंधित सरकार भी बात करता है,
माननीय नरेंद्र सिंह यहाँ से सांसद थे, पैसे मंत्री थे, केंद्र में पैसे ले सकते थे और देने के लिए मना भी नहीं किया था। लेकिन विधायक की कार्यकुशलता के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना विकास। इस बार तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद मैदान में, क्या परिस्थिति देख रहे हैं आप? परिस्थिति ये है, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से लाखों वोट से जीतने वाले हैं। क्षेत्र की इच्छा थी कि नरेंद्र सिंह के द्वारा जो विकास हो रहा है प्रदेश में और देश में, ऐसे प्रतिनिधि अगर दिमनी विधानसभा में आ गए तो दिमनी विधानसभा का गौरव है। जो भारतीय जनता पार्टी जन्म से लेकर मृत्यु तक की चिंता रखने वाली, आम लोगों की चिंता रखने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे मुखिया अगर अपने क्षेत्र में आ जाते हैं तो हमारे दिमनी विधानसभा का गौरव है। ऐसे उम्मीदवार को लाखों वोट से। बिल्कुल, बड़े कद्दावर मंत्री अब आपके सामने हैं, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्या? अरे नहीं, मंत्री जी ने किया क्या है? आज तक कुछ नहीं किया। क्या किया मंत्री जी ने? क्या काम देखे मंत्री जी के? क्या आप बताएं मुझे, तो एक काम बता दें मंत्री जी का जिसने मंत्री जी किसको जानते हैं क्षेत्र में? आप रहने दीजिए, इतने चढ़ते क्यों हो यार? चढ़ो मत वोट डालना है। आज तक का रिकॉर्ड है, यहाँ दिमनी में पहले भी कांग्रेस जीती थी। हमारे कमलनाथ जी के जो 18 महीने के कार्य है, आप देखिए, किसान का कर्जा माफी, 100 रुपए बिल मिलता था जो 1700, 1800, 2000 बिल हो गया। आज भी दिमनी की समस्या देख लीजिए आप। ये दूर की कह रहे हैं, बहुत दूर की कह रहे हैं, बहुत दूर की मत कहिए। आप यहाँ से बाहर जाओ, बाहर जाने के बाद इधर जाना। 15 दिन पहले एक डीपी जली, उसके तार जले तो मैंने फेसबुक पर उसको हाईलाइट किया। उसके बाद में कई लोगों के मेरे पास फोन आए, कल साहब मंत्री का क्षेत्र है, देखो कल रखवा दूंगा। मैंने कल रखवा दोगे तो मूंछ बनवा दूंगा। स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं। अब मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, आपसे जवाब चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री भले ही आ गए हों लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मंत्री रहे तब इस इलाके के लिए क्या क्या एक विकास काम गिना दो। दिमनी विधानसभा की हम बात करते हैं तो दिमनी विधानसभा में माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में 2003 से विकास की गंगा वही है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 5 बड़े पुल बने हैं, वो नरेंद्र सिंह जी की कृपा से ही बने हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो राजीव गांधी भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 88-89 में शिलान्यास किया था, उसके 20 साल बाद तक पुल नहीं बना, फर्जी शिलान्यास किया। उस पुल भी स्वीकृत, उसेद घाट पुल पर, उसेद घाट का पुल माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने स्वीकृत कराया। यह दिमनी विधानसभा ग्रामीण विधानसभा है, ग्रामीण विधानसभा है। इस विधानसभा के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा लागत का 132 किलोवाट का बिजली का सब स्टेशन माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। कमलनाथ की सरकार के बाद जब हमारे शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी, दिमनी विधानसभा में 300 करोड़ रुपए के काम हुए, एक भी मजरा बचा नहीं है जिसमें सड़क नहीं हो। दूसरा बिजली को लेकर, बिजली का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिमनी विधानसभा में है जो कि कांग्रेस के शासन में बिल्कुल भी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज की तारीख में कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है बिजली की दिमनी विधानसभा में। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं। स्टाफ डैम, पूरे दिमनी से स्टाफ डैम की स्वीकृति हुई जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर सांसद थे, उनके समय में दिमनी में पहला स्टाफ डैम स्वीकृत हुआ। कह रहे हैं कि बिजली के मामले में और पुलों के मामले में दिमनी का विकास केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। कहता हूँ श्रीमान जी, जो बिजली की समस्या थी राजीव गांधी विद्युतीकरण की योजना के अंतर्गत हुई है। 90 करोड़ रुपए आए थे। ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे बीजेपी वाले, इनने हमारे 600 बीघा पट्टा कराया है। अंबा का पोरसा का बस स्टैंड बेच दिया, मुरैना का बस स्टैंड बेच दिया। इनका ये विकास है। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है मध्य के ऊपर, ये इनका विकास है। ये इनने पुल और बांध कैसे बनाए, कैसे गरीबी दूर की, इनको शर्म आनी चाहिए बात करने में। किसान सम्मान निधि किसकी देन है? कमलनाथ की देन है। इन लोगों ने कहा कि बेच दी, इन पर रजिस्ट्री है किसी चीज की, कुछ बेच दिया है। इन लोगों को किसी चीज की कोई जानकारी, इन लोगों को यह भी नहीं पता कि G20 हुआ है। G20 का भारत में फायदा क्या है, आने वाली पीढ़ी उसका क्या फायदा लगे। पूछो G20 का मतलब क्या है। स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं। स्थानीय मुद्दे क्या लग रहा है? देखो, स्थानीय मुद्दे हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का और किसानों का और बेरोजगार युवाओं का। आज हमारे दिमनी विधानसभा और चंबल क्षेत्र का सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। और बेरोजगारी कैसी, ये दिमनी में और हमारे चंबल का युवा फौज के लिए जाता था, वो भी 4 साल की भर्ती कर दी। उसका परिणाम यह है कि आज युवा फौज की भर्ती में जाना ही नहीं चाह रहा है। शिक्षा की बात, शिक्षा कह रहे एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। अगर जो यहाँ के जो युवा है सेना में भर्ती होने जाते थे, अब अग्निवीर योजना निकाल के केवल 4 साल की नौकरी दे रही है सरकार। एजुकेशन की बात करो, दिमनी में हायर सेकेंडरी स्कूल है, महाविद्यालय है, CM राज स्कूल है। ये केवल नरेंद्र सिंह जी की देन
चैन है पूरे में, पूरा सिस्टम अच्छा है। रोजगार की बात करो तो अभी भी अपने क्षेत्र के इस भर्ती में अभी पटवारी की बात हो चाहे फौज की बात हो, एक एक गांव से 10-10 लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं। और मुद्रा लोन के तहत आदमी को आत्मनिर्भर बनाया है, उद्योग लगाए हैं, कई कामों में, पुल का काम हो या पुलिया का काम और भी लोग हैं, उनसे हम जान लेंगे। ये बताएं कि इस बार तो बसपा भी आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या लगता है कि कुछ असर पड़ेगा? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ न्यूज 80 का। अब आप ही देख लो, अरे रुको, कहाँ की राजनीति करते हैं? केंद्र की, और केंद्र से कहाँ पर आ गए? नीचे धरातल पर आ गए। क्या आप भी समझ गए? आप भी मीडिया वाले हो, आप भी जानते हो कहाँ पर जमीन और कहाँ पर आसमान। अब ये कहते हैं कि हमने इनको दिए हैं, जो DAP मिलता था 1100 रुपए साढ़े, लौट फिर के वो हाथ से क्या है 200 रुपए दे रहे हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, और 1000 रुपए दे रहे हैं। यूरिया कितने का आता है? आज 350 रुपए का आता है ब्लैक में। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि DAP खाद है वो बहुत महंगा हो गया है। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के और यहाँ इतने बड़े पद पर पहुंच गए, फिर भी विधानसभा का चुनाव लड़ने आना पड़ा। देखो, एक तो ये है, ये कह रहे हैं कि DAP का खाद महंगा हो गया है। इन्हें ये पता नहीं है DAP की एक्चुअली रेट क्या है। DAP की एक्चुअली रेट 5200 रुपए है, वो यहाँ हमारी सरकार 1200 रुपए में दे रही है। अब वो कह रहे हैं कि ये महंगा हो गया है। अब बात आती है नरेंद्र सिंह तोमर वाली। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अनुशासनात्मक पार्टी है, जो कि नीचे तक काम करने के लिए कोई परेशानी नहीं रहती है उसको। इतने बड़े नेता को नीचे उतारने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूर्ण रूप से वो काम करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। जवाब ले लेते हैं। वो ये कह रहे, एक मिनट जवाब ले। वो कह रहे हैं कि पार्टी अनुशासन की पार्टी है, जो काम दिया जाता है वो करते हैं, इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा चुनाव में आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मान जी, जो भी अपने कानून मिलते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैंने RTI लगाई थी इसके ऊपर। तो ये जमीन वाला विवाद है ना, ये मैंने लगाई थी, जो कृषि विश्वविद्यालय के नाम से है, मुझे मालूम हुआ है। वो जो ज्ञात है जानकारी, जो रियलिटी है, वो मैं बता रहा हूँ। अभी तक मैं कांग्रेस में हमेशा से वोट दिया था, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से आ रहे हैं। मैं अब की बार BJP को दूंगा। अपने क्षेत्र से अगर कोई CM बनता है तो बहुत अपने लिए सौभाग्य की बात है और विकास भी होगा। बिल्कुल आ रहा हूँ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं, अगर विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत क्या? आप लड़िए ना सामने चुनाव, जीत क्या रहा है? कौन मना कर रहा है? चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, BJP डरी हुई है। BJP के कार्य कोई भी अच्छा नहीं रहा है। कमलनाथ जी ने 15 महीने में इतना कार्य किया कि जिससे BJP को दिल्ली से दिमनी में आना पड़ा। 15 महीने में वृद्धा पेंशन जो 300 थी उनने 600 की कमलनाथ जी ने। गौशाला उनने खुलवाई। आज गौशाला को पैसा कितना मिल रहा है? एक गाय के लिए 18 रुपए। गाय भूखी मर रही हैं, गाय देखो रोड पे मर रही हैं। जो भी गौशाला की जो लिमिट है 100 की, तो उनको 18 रुपए एक गाय के ऊपर मिल रहा है। क्या 18 रुपए में गाय का गुजारा हो सकता है? 2 किलो भूसा नहीं आता है, 15-16 रुपए किलो भूसा आ रहा है। तो BJP का कार्य कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जिससे आदमी संतुष्ट हो। 18 रुपए से गाय संतुष्ट नहीं हो सकती, ऐसी जनता भी परेशान है। BSP यहाँ जनाधार रखती है, एक बार फिर से मैदान में है। आम आदमी पार्टी भी है, क्या कोई चुनौती देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। नरेंद्र सिंह यहाँ कोई चुनौती नहीं है, उनके विकास कार्य बहुत है जी। थोड़ा ही कहता हूँ। देखिए बिल्कुल वो कह रहे हैं कि विकास कार्य बहुत है। एक मिनट आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। विकास कार्य ही काफी है उनके लिए। उनका विकास कार्य क्या है? विकास कार्य ये है, देखिए आप ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि मीडिया भी जानती है। एक महाशय बोल रहे थे मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुख्यमंत्री का चेहरा भैया, तो रुक जा, प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया इनने? पहले प्रोजेक्ट करिए। 8 केंद्रीय मंत्री उतारे, 8 चेहरा है। ये बेवकूफ बनाते हैं ना जनता को। अब फिर एक झूठा और की चिल्ला रहा है। अरे भाई साहब, मुझे तो वैसे इधर सिंधिया जी चिल्ला रहे। 8 लोगों को बेवकूफ बनाना, जनता को बहलाने का काम कर रहा है। ऐसे नहीं पूछ लेते, कह रहे हैं कि वो जनता को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। हर आदमी CM बन जाएगा? नहीं, हर आदमी सीएम बनेगा वो तो सर बाद की बात है। वो तो उनकी केंद्रीय राजनीति है, किस तरह भेजे, क्यों भेजे, वो ना इन्हें नॉलेज है ना हमें नॉलेज है। लेकिन इन्हें हर चीज विरोध करने की आदत है। लाली बहनों की इन्हें विरोध करने की आदत है। ये कह रहे हैं कि 1000 दे रहा है, 12.5 मुख्यमंत्री दे रहा है, और आगे चल के 3000 दे रहा है। ये कह रहे हैं वो सब अच्छा है। 15 से कमलनाथ जी दे रहे हैं, वो अच्छा है, ठीक है। ये हर जगह पे विरोध करने की इनकी आदत है। और रही बात कि रविंद्र की कह रहे हैं, पहले ये रविंद्र को इन्होंने जिताया तो रविंद्र इनके लिए अच्छा था। अब ये रविंद्र का विरोध कर रहे हैं।
अब ये कह रहे हैं कि दूसरा प्रत्याशी आना चाहिए। हम तो रविंद्र को भी बुरा नहीं कह रहे, रविंद्र क्यों गलत है, सही है सब अपनी जगह। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि योजनाओं का विरोध क्यों करते हैं? वो योजना तो आप भी कह रहे हैं ना, 1500 रुपए देंगे, 450 में सिलेंडर देंगे। मेरी घर में मेरी लेडीज को अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली बीजेपी की तरफ से। ये इनकी राजनीति है, पैसा कहाँ जा रहा है वो तो मिले। मेरी औरत को एक भी अभी तक किस्त नहीं मिली, मैंने 181 भी लगाया। ये तो लोग झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, ये झूठी राजनीति नहीं है। कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर वो करके दिखाया कि वो अभी कोई करके नहीं दिखा पाएगा। वो कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ क्या देख के मिलता है, कांग्रेसी लोगों को लाभ ही नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सबको लाभ मिल रहा है। एक भैया मेरे कांग्रेसी उनको प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके खातों में पैसा जा रहा है लाडली बहना के में। दूसरा कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष ने आरोप लगाया मंत्री जी के ऊपर 600 बीघा के जमीन पट्टे की, ये प्रूफ दें, कहीं कोई पट्टा नहीं कराया। तीसरा इन्होंने कहा कि 90 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिमनी विधानसभा में 1000 करोड़ के बिजली के काम कराए हैं और अटल ज्योति में घर घर बिजली की दी है। आम लोग क्या लगता है इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं हम सब? श्रीमान ये कहते हैं स्किल डेवलपमेंट के आधार मेरे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल सिंह जी खड़े हैं, इनकी पत्नी सिलाई केंद्र स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत 80 महिलाओं को स्वसहायता समूह के अंतर्गत रोजगार दे रही है और ये उसका लाभ ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। अच्छा, जब योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है तो क्यों ये कहते हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योजना कोई ना तो शिवराज सिंह बना रहे हैं, ना नरेंद्र सिंह बना रहे हैं, ना वो बना रहे हैं। ये सरकार की नीति है और नीति के अंदर कोई ऐसा कांग्रेसी नहीं होता है, ना कोई बीजेपी वाला होता है। जब ये धरातल पे आती है तो आम जनता होती है और उसको सबको विकास मिलना चाहिए। हमारी सरकार होगी तो हमने जो किसान कर्जा माफ किया था 27.5 लाख किसानों का, पूरे मत आपके कपड़े सिलेंगे तो आप पैसे दोगे कि नहीं दोगे? अगर मैंने गणवेश का काम किया मेरी महिला ने तो उसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कितना मिला? 18 रुपए ड्रेस के हिसाब से लिया। तो ये उसको भी छीनना चाहते हैं कि हमको क्यों नहीं मिल गया, हमने बढ़ाई क्यों नहीं कर पाई इसमें। भारतीय जनता पार्टी दिमनी विधानसभा से लाखों मत से जीत के जाएगी। ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। ये एक ऐसी सीट है जिसने मुंशीलाल जी जैसा सजग विधायक भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में दिया और इस बार माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर लाखों वोट से जीत के जाएंगे। जो नरेंद्र सिंह तोमर के ये जीतने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो फाइट है वो बिल्कुल क्लोज फाइट है और कांग्रेस पार्टी जीतेगी और रविंद्र सिंह यहाँ से विधायक बनेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। नरेंद्र सिंह 10 साल से सांसद है यहाँ से, ये विधायक अपनी सांसद निधि का हिसाब दे सकते हैं। 1 रुपए का काम नहीं किया इन्होंने, 1 रुपए का काम नहीं किया नरेंद्र सिंह ने। तो ये देखिए, ये जो लोग हैं कांग्रेस और बीजेपी के तमाम लोग अपने दावे लगाते हैं। मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस इलाके से आ रहे हैं और अब देखना क्या होगा। सवाल ये, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आपके सामने मुकाबला कितना खड़ा देख पा रहे हैं? मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला नहीं है, ये भय है। भय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का भय है। वो कम से कम दिमनी को इस योग्य माना तो इससे पहले तो दिमनी की चिंता ही नहीं करते थे, देखते ही नहीं थे, उधर की तरफ नजर भी नहीं करते थे। इस योग्य समझा और अब मैं आपको बता दूं, मैं दिमनी में 3 बार इलेक्शन लड़ चुका हूं, तीसरी बार जनता ने रिकॉर्ड मतों से जिताया है और इस बार मैं दावा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी साम दाम दंड भेद अपना लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विधायक 50,000 वोटों से दिमनी में जीतेगा। और ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अति उत्साह में कह रहा हूं। हमारी गाड़ी की डिग्गी खोलो, अभी उसमें बोरिया बिस्तर रखे हुए हैं। जिस गांव में जाता हूं वहीं रुकता हूं, रूखी रोटी खा करके अपना जीवन यापन करता हूं। 15 साल हमने अपने जीवन के जनता की सेवा में लगाए हैं। एक एक घर में रविंद्र भड़ौसा की एंट्री है। किसका दरवाजा घर का पूरब में है, किसका पश्चिम में है, किसका उत्तर में है, ये रविंद्र सिंह भड़ौसा को पता है। और 75 साल का रिकॉर्ड दिमनी का उठा लिया जाए, सबसे ज्यादा प्रश्न किसी विधायक ने लगाए हैं, मुद्दे के प्रश्न, तो रविंद्र सिंह भड़ौसा ने लगाए हैं।
और इसलिए नहीं, ये चंबल क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है, आसन, कुआरी, सिंध और चंबल के बिहड़ों में। मैंने कई बार कहा, सरकार का ध्यान आकर्षित कराया विधानसभा के अंदर। जब वो पहली बार चुनाव लड़े तब मैं 22 या 23 साल का था। 18 साल से देख रहा हूँ लगातार उनको ही। पहली बार जो ग्वालियर से चुनाव जीत के वो यहाँ पे मंत्री बने थे, प्रभारी मंत्री थे यहाँ पे 2003 की सरकार में उमा भारती जी की। तब से लेके आज तक 9 साल मैंने सिंगल सरकार देखी और 9 साल डबल इंजन की सरकार देखी है। कहीं डब्बे दिखाई नहीं दे रहे, इंजन तो छोड़। देखो ऐसा है कि अखाड़े में जब लंगोट लेके उतरे हम, तो फिर अब सामने वाला कितना भी तगड़ा हो, अब तो कुश्ती लड़ेंगे हम। मैदान छोड़ के नहीं भगेंगे, मैदान छोड़ के जिसको भगना वो भगेंगे। क्योंकि मैं तो केवल चुनाव इस दृष्टि से लड़ूंगा कि इस क्षेत्र में जिस तरह की इन लोगों ने धींगा मुश्ती मचा रखी थी 2008 से लेके और अभी तक, और इस धींगा मुश्ती में मुझे लगा कि जो नेता लोगों की रुचि विकास में कम है, इनकी जातिगत समीकरणों में के आधार पर चुनाव जीतना, इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने गुर्जर हैं, इतने ओबीसी, कितने हरिजन हैं। हमने कह दिया कि अब की बार सर्वहारा वर्ग को नारा दूंगा मैं और इस जातवाद के बंधन को तोड़ूंगा और विकास के नाम पे हम लोग वोट मांगेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। अगर कोई वास्तव में जिसके पास मेरे पास तथ्य होंगे किसी की बुराई करने के, और मैं प्रूफ के अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं जनता के सामने रखूंगा कि कितना आदमी भ्रष्ट है।